हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज मौसम यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हुई है। बारिश के बाद जनरली ह्यूमिड हो जाता है, आज नहीं हो रहा है। हवा अच्छी चल रही है काफ़ी, सो इट्स रियली नाइस। अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं मॉल जाने के लिए। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है लुलु मॉल, बस बगल में ही है। मम्मी ने एक कुर्ता लिया था, वो एक्सचेंज करना है। साइज़ छोटी हो रही है मम्मी को। देखते हैं अगर सेम साइज़ मिलता है, नहीं तो फिर वी विल एक्सचेंज इट विद सम अदर आइटम। और प्लस सिया को घूमना भी था, बहुत दिन से वो बोल रही थी मॉल जाने को। उसको मॉल घूमने का बहुत शौक़ है, तो वहाँ उसको घुमा भी देंगे। हम सब जाने के लिए रेडी हैं। आप देखो, ओ माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इस टाइम। लुक एट द स्काई, वाओ। हम सब जाने के लिए रेडी हैं। मम्मी आरती कर रही हैं। मम्मी पहले से आरती कभी नहीं करती हैं, जब निकलना होता है तब आरती करना स्टार्ट करती है मम्मी। इनका हर बार का यही है। निकलते टाइम मम्मी, आप निकलते टाइम आरती क्यों करती हैं? इसलिए कि तुम अच्छा अच्छा हो। अच्छा हो। आज फिर सिया ने घर का क्या हाल करा। सो गाइज, वी आर एट द मॉल। बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। उस दिन में आई थी तो उतना कुछ खास नहीं लग रहा था, बट इस टाइम लाइट्स वगैरह ऑन है तो बहुत अच्छा वाइब आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली अच्छा लग रहा है। आज उस दिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया था यहाँ पे आके। गुड मॉर्निंग गाइज। कल मैंने फिर कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं करा। मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत रफ़ हो रहे थे, बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल बालों की केयर नहीं हो पाती है, तो हेयर वॉश करना है। आज मम्मी घर पे पूजा करेंगी, प्रॉपर शंकर भगवान की शिवलिंग बनाएंगी और फिर पूजा करेंगी। अभी हमने सामान भी लेने जाना है। नॉर्मल जो पूजा का सामान होता है वो सब लेके आना होगा, फूल फ्रूट्स और भी थोड़े बहुत पूजा के सामान है वो लेके आएंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर पे पूजा कैसे होती है। अभी मम्मी तैयारी ही कर रही हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये मम्मी यहाँ शिवलिंग बना रही हैं शाम की पूजा के लिए। ये पूरा मम्मी हाथ से बनाया है। ओह, तो इसके लिए कल मिट्टी लेके आई थी ना? कहाँ से? मिट्टी बाहर से ले आती है, उसको गंगा जल डाल करके छीटा डाल के रख दिए थे, तो सुबह इस समय बनाते हैं। और यहाँ पे ये स्विंग कार, सारे इसके टॉयज़ आज हमने चेयर पे रख दिए हैं। सफाई हो रही थी पूरे घर की, तो सब। हाँ, यू वॉन्ट मी टू सिट? ओके। ये मुझे पीछे ऐसे बैठा लेती है और तब चलाती है। आई डोंट नो इसे क्या मज़ा आता है ऐसे, बट शी डज इट एवरी टाइम। जब ये चलाती है, शी सेज मम्मा कम सिट, एंड नाउ एंड देन आई हैव टू सिट। आई हैव नो अदर ऑप्शन, आई कांट से नो। हम ये वाला कुर्ता लेके आए थे, मम्मी साइज़ चेंज कराना था तो साइज़ चेंज करा के आए हैं। बहुत प्यारा कलर लगा ये। हम फिर चेंज करने गए तो सोचा कि एक बार और देख लेते हैं, बट ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था तो फिर हमने इसी का बड़ा साइज़ ले लिया। और हमारा बेड अभी पूरा फैला हुआ है। कुछ सफाई नहीं करी है अभी सब कुछ करना बाकी है। और बहुत सारा काम है, मुझे अभी एक शूट भी करना है। बहुत सारे काम है, आई डोंट नो कैसे होंगे, कितना होगा, क्या होगा, बट सब करना है और आज ही करना है। अभी मैंने सिया की एक्टिविटी भी कराई है, मैंने वो शॉर्ट्स में डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। मैं उसको छोटी बहुत एक्टिविटीज़ कराती रहती हूँ, क्योंकि ऐसे घर पे बच्चे दिन भर फ्री रहते हैं तो बोर होते हैं और फिर कुछ कुछ शैतानियाँ करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है उनको बिज़ी। ये ड्रेसिंग टेबल देख रहे हो आप हमारा, इसके बल्ब सामने नीचे के सब निकलवा दिए। ये मैंने अपने लिए बनवाया था प्रॉपर, कि रेडी होते टाइम प्रॉपर लाइट्स आती हैं, बट अब सब निकालना पड़ गया है क्योंकि सिया मैडम उसके ऊपर चढ़ के खेलती हैं। तो हमने उसके बल्ब निकाल दिए हैं और अब फिर आई एम बैक टू वही कि होना ना होना एक बराबर हो गया है। बट लगा ही नहीं सकते अभी, क्योंकि वो बच्चे कहाँ मानते हैं। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। फिर नहाने के बाद अब मैं आलू छील रही हूँ। व्रत के आलू बनाने थे, मम्मी का व्रत था, मैंने भी कुछ नहीं खाया था, तो वही मैं कर रही हूँ। आलू छीलूँगी, फिर व्रत वाले आलू बनाऊँगी और फिर हम सब खाएंगे।
तो ये गर्मा गर्म आलू बनके तैयार हैं और मैं इस पे पीनट्स डाल रही थी। बहुत ही हम बने थे, रियली बहुत ज़्यादा। सिया, व्हाट हैपेंड? आर यू स्लीपी? नन्नू आ रहा है? नो नो। ओके, तो पूजा की तैयारी हो गई है, हम लोग बैठ गए हैं पूजा करने। पूजा हो गई, सबने खाना खा लिया, सबने फलहारी ही खाया है। तो एक बार जो बनाते हैं तो फिर सब लोग वही खा लेते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है व्रत वाला खाना। तो मैंने भी खा लिया, शशांक है नहीं, मैंने भी खा लिया। उसका सोने का भी टाइम हो गया था, उसको सुला दिया। अब मैं थोड़ी देर वॉक कर रही हूँ, बहुत थक गई हूँ आज, बहुत ज़्यादा। सुबह से पूजा का काम था वो करा, फिर सिया के साथ तो दिन भर लग ही जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस टाइम लग रहा है कि बस बेड मिल जाए और क्रैश हो जाओ, बट नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा काम तो अभी भी बहुत सारा बाकी है। बेबी सो जाती है, उसके बाद बहुत सारा काम होता है। सिया बहुत ज़्यादा फैला देती है पूरा दिन, बहुत ज़्यादा। तो अब वो सब ठीक करेंगे और उसके बाद ही सोते हैं, नहीं तो फिर सुबह उठती है तो फिर उसका शुरू हो जाता है। फिर मॉर्निंग में ही अराउंड 7 और 8 के अराउंड हमारी मेड आ जाती है, तो वो आएगी तो क्लीन नहीं होगा सब कुछ, तो फिर वो कैसे साफ़ सफाई करेगी, इसलिए सब कुछ रात में ही करके सोते हैं। अभी फिर वो सब करूँगी थोड़ी देर वॉक करने के बाद। अब ना हवा अच्छी चल रही है, ठंडी सी हवा चल रही है, पर एसी भी नहीं चलाते हैं, लाइक थोड़ी देर चलाते हैं, रूम ठंडा हो जाता है। ह्यूमिड थोड़ा सा जो रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है तो फिर बंद कर देते हैं। और नीड भी नहीं लगती, ऐसा नहीं लगता गर्म लग रहा है, ठंडा सा रहता है, उसके बाद भी ओढ़ के सोते हैं। अदरवाइज़ तो पूरा दिन एसी चलता था, इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी कि एसी से बाहर निकलो तो लगता था अरे बाप रे कहाँ गए, भागो भागो भागो, ये हाल हो रहा था। बट अब बस ऐसे ही मौसम रहे, चेंज ना हो, फिर से वैसी गर्मी ना आए जैसी हो रखी थी, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, कुछ काम नहीं हो पाता है। करना तो है ही, बट बहुत जो रहते होंगे ऐसे सिटीज़ में जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वो समझेंगे, सब जगह ह्यूमिडिटी नहीं होती है गर्मी में। कौन रहता है आप मुझे बताना जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ लखनऊ में, यूपी में ऐसे ही है। हम इसके पहले राजस्थान में थे ना, तो वहाँ पे नहीं रहता था, वहाँ गर्मी होती थी बट ह्यूमिड बिल्कुल नहीं होता था। शाम को वेदर बहुत अच्छा हो जाता था, दिन भर वाला गर्म नहीं रहता था। बट यहाँ क्या रहता है कि पूरा शाम को भी वैसे ही गर्म रहता है, गर्म बिल्कुल हवा नहीं चलती, एकदम गर्म गर्म रहता है। सो बहुत बुरा हाल हो जाता है। राजस्थान मुझे लगता है ऐसे ही लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं कि बहुत गर्म नहीं होता है ऐसा गर्म वहाँ पे, जितना इनफैक्ट यूपी में जो गर्मी है वो गर्मी वहाँ पे नहीं है। वहाँ बल्कि मुझे लगता था कि इजी था रहना, आप दिन में गर्म होता था शाम को, बट निकलो तो हवा चलती थी और वो भी नॉर्मल, ये नहीं कि गरम हवा लग रही है, वैसी हवा नहीं रहती थी, नॉर्मल सी रहती थी, अच्छा लगता था निकल के। और फिर मानसून भी जल्दी आता है, अच्छी बारिश भी होती थी। आफ्टर दैट यहाँ तो अब मानसून ख़त्म हो जाएगा तो फिर वैसे ही गर्मी हो जाती है सितंबर अक्टूबर, बट वहाँ पे वेदर चेंज हो जाता था, वैसी गंदी गर्मी नहीं रह जाती थी फिर। तो आई रियली मिस राजस्थान। शशांक की ट्रांसफरेबल जॉब है तो हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है। अभी कुछ टाइम ही हुआ यहाँ आए, 1 साल हो रहा है हम लोग को। अब देखते हैं यहाँ कब तक रहना है, फिर अदरवाइज़ चांस मिलेगा तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो बैक टू राजस्थान। यहाँ से तो गर्मी से तो माय गॉड हो गया है। टाइम बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है ना, सब काम ख़त्म हो गया, माइंड फ्री है कि ये नहीं है कि अच्छा ये भी करने जल्दी, अच्छा वो भी है उसी में, तो थोड़ा सा फ्री माइंड हो जाता है, तो इट फील सो गुड, आराम से अपने अकॉर्डिंग काम करो। सो या दिस वॉज माई व्लॉग, होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल बटन को हिट कर दीजिए, बहुत मेहनत करते हैं गाइज, योर सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। सो या बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।